बसे हैं। तो आज है 4 मार्च 2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकार के भी आगे चले जाते हैं पुरुषार्थ में? उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को ही होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा बहुत रहता है, पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। साहूकारों से भी आगे गरीब बच्चे इस ज्ञान में चले जाते हैं आगे, जैसे सुदामा का मिसाल। ओम शांति। गीत चला है, ओम नमः शिवाय। आत्मा नमन करती है शिव को, लेकिन शिव को जानती नहीं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो ज़रूर परमपिता परमात्मा की महिमा हुई। यह तो क्लियर महिमा है ना, माता पिता है तुम्हारा, क्योंकि वह रचेता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चों के रचेता है। लौकिक माना शरीर का पिता, इस लोक का पिता। पारलौकिक बाप का भी पारलौकिक बाप को भी रचेता ही कहा जाता है। बंधु सहायक ऐसे बहुत महिमा गाते हैं बाप के लिए, लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं करते। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान सागर है वो, नॉलेज फुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उसके अंदर सद्गति का नॉलेज है परमात्मा में। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है ये मनुष्य नहीं जानते। यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है उसका ज्ञान है उसमें, तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन हुआ। श्री कृष्ण को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है, बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। दोनों ही भारत के निवासी है। शिव बाबा को भी भारत में शिव बाबा की महिमा भी भारत ही ज़्यादा करता है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं भारत में। फिर क्या होती है, गीता की जयंती भी मनाते हैं। 3 जयंतियाँ मुख्य है, बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ की जयंती पूजा होती नहीं जैसे गीता की होती है, क्योंकि उसमें आटे में नमक मिसल ज्ञान आया है, भगवान वाच शब्द आया, तो उसका महत्व बढ़ गया वो गीता का। तो 3 मुख्य जयंती। अब प्रश्न उठता है, पहले जयंती किसकी हुई होगी? किसकी होनी पड़ी पहले? शिव की होनी चाहिए, तभी बाप आया तो बच्चा, फिर बच्चे के बाद वो गीत जो हम अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करते हैं उसका फिर कथा कीर्तन शास्त्र बना देते हैं। तो पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? मनुष्य बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं। क्या हो गया मनुष्य का नुकसान? मनुष्य को बाप को भूलने से सुख शांति से दूर हो गए। मनुष्य बिल्कुल ही बाप को भूल गए। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं, ना ही इतना गायन करते। शिव ने आकर क्या किया उनकी बायोग्राफी का भी किसको पता नहीं। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी शास्त्रों में। गोपियों को भगाया, यह किया वह किया। श्री कृष्ण के चरित्र को ही खल्लास क्या कर दिया, उसके चरित्र पे जो भी लगाया वो अभी का प्रैक्टिकल में था। उसने उसके ज्ञान से, उसके मुख से जैसे ज्ञान मिला तो सारी आत्माएं भाग भाग के आई दादियों को कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। तो पहले तो इतना नहीं था सुविधा, जैसे अभी तो हम मक्खन खा रहे हैं,
कितनी सुविधा, कितने आराम से बैठते हैं। पहले ऐसे नहीं था, दुख था बहुत दादियों को। लेकिन ये अभी के पुरुषार्थ क्या क्या बातें लिख दी फिर। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, श्री कृष्ण की जयंती कब हो गई वो भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में बहुत बातें लिख दी। क्या किया उसने? गोपियों को भगाया, यह किया वह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र का कुछ भी नहीं निकालते। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा होता है ना, तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर उसको पार ले गया उसका पिता, लेकिन बड़ापन को दिखाते हैं क्या? बड़ेपन का दिखाते, फिर क्या हो गया? रथ में खड़ा हो गया डायरेक्ट युद्ध के मैदान में। हाँ, बड़ेपन क्या दिखाते हैं? रथ पर खड़ा है, चक्र चलाता है, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के ही दिखाते हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, उसने यह किया वह किया, उस समय तो ज्ञान शोभा भी नहीं देगा। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तभी सुनाएगा। उसके अंदर ही अनुभव चाहिए ना ज्ञान, तभी तो सुनावे। बच्चा कैसे ज्ञान सुनावे? उसको ही जीवन का भी अनुभव नहीं है। गीता भी कुछ समय बाद ही सुनी होगी, गीता भी कुछ समय बाद ही सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ नहीं पता। सब मनुष्य आत्मा अज्ञान नींद में सोए पड़े। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरी बायोग्राफी का कोई को भी पता नहीं। मैंने क्या किया? मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता बनती है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती ये तो मुख्य जयंतियाँ हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय तो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते, फिर क्या होता? और किसकी महिमा है नहीं, सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हो गई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, फिर क्या हुआ? बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चलाया। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ यह तो तुम बच्चों के ही बुद्धि में है, बाकी कोई जानती नहीं अर्थ सहित। बाप कहते हैं बच्चों में कल्प कल्प ही संगम पर ही मैं बच्चों को समझाने आता हूँ। बाप क्या कहते हैं? बच्चों, मैं कल्प 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 के संगम पर ही आता हूँ। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया है, तभी मुझे आना होता है। सतयुग आदि पावन दुनिया सुख है, वहाँ मैं आता नहीं। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले तुमको ऐसा वर्षा दिया था स्वर्ग का, इसलिए तुम शिव जयंती और गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े थे बड़ा तो शिव है ना। पहले जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार की जयंती होगी। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। कहाँ से उतरी आत्माएं? ऊपर से उतरी है। कौन से? 37 मंजिल से। कहाँ से उतरी आत्माएं? इसी ऊपर 37 मंजिल से। कहाँ से ऊपर से? घर का नाम क्या है?
परम धाम से, शांति धाम से, ब्रह्मलोक कहो, शिवालय कहो, अमरपुरी कहो, और वाणी से परे वानप्रस्थ घर, परम धाम से, शांति धाम से, ब्रह्मलोक से उत्तरी आत्माएं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है, मेरा भी अवतरण होता है। अवतरण, जन्म मरण नहीं, आत्मा दूसरी आत्मा के प्रवेश कर दिया, वो भी एक ही रथ मुकर्रर है, सबके शरीर में आ नहीं सकता, केवल ब्रह्मा के शरीर में, तो वो अवतरित हो गया, जन्म मरण में नहीं आया, आया चला गया, जन्म मृत्यु में फंसा नहीं। तो मेरा भी अवतरण होता है। श्री कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया, फिर क्या हो गया, माता से पालना भी ली, माता ने खिलाया पिलाया तभी तो बड़ा हो गया। तो श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, फिर सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा ही पुनर्जन्म नहीं लेते, आते तो है धरती पे लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना स्वर्ग की, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं मैं इन बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को बिल्कुल नहीं जानता, ये खुद भी नहीं जानता था। भगवान ने आके उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई दिया। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ, तो ये अनुभवी रथ हो गया ना, इसको जीवन के सारी चीज़ों का अनुभव है। छोटे बच्चों में आओगे तो कैसे ज्ञान सुनाऊंगा, उसको ही नहीं समझ में आएगा भगवान क्या सिखा रहे। तो मैं इनके बुरे तन में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है यह। तो पहले पहले समझना पड़े कि शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। बता, बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? बाप बड़ा। तो पहले पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्ष के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। यह सब बातें समझने की होती है ना। पहले शिव जयंती आती है, तुम्हारे दुनिया में सेलिब्रेशन करते हो, तुम मनाते हो, फिर तुरंत श्री कृष्ण जयंती मनाते हो, फिर तुरंत गीता जयंती भी मनाते हो। अगर श्री कृष्ण गीता सुनाए तो फिर बहुत टाइम के बाद आनी चाहिए थी गीता जयंती, क्योंकि वो बड़ा होके सुनाएगा, ऐसे तो होता नहीं। तो बाबा कहते जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो, ये सारी बातें समझने की होती है। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद फिर हुई फट से गीता जयंती। यह भी पॉइंट्स बच्चों को बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो बाप ढेर देते हैं जिस पे तुम्हें विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, बिगर नोट किए याद ना रह सके तो इन्होंने तो नंबर लगा दिया, कम से कम डायरी तो लेके आते हैं क्लास में। बाप देखता होगा ये तो अच्छा स्टूडेंट बन गया, सच्चा स्टूडेंट बन गया। हाँ, बिगर नोट किए याद ना रह सके। बाबा इतने नज़दीक है, उनका यह रथ है। मेरा रथ कौन सा है? ये बॉडी मेरा रथ है, मैं इधर बैठा हूँ, इस रथ को नाम मिला है, इस रथ को सारे काम मिले, इस रथ के साथ सारे संबंध है। मैं उसका था, उसका हूँ, उसका ही होके रहूँगा। ये तो मेरे एक्ट चल रही है, नाम तो इस रथ का है, मेरा थोड़ी ना है। हम जाएंगे तो बोलेंगे आत्मा चली गई, फिर बोलेंगे सुजाता बहन खत्म हो गई। तो किसको बोला? रथ को बोला। सुजाता बहन तो आत्मा थी, रथ ने नाम लिया था। तो मीठे बच्चों, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है, तो पहले पहले समझना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण गीता सुनाता तो गीता तो बहुत बाद में आनी चाहिए थी।
पहले तो शिव जयंती के बाद फिर से गीता जयंती आती है फट से। यह पॉइंट तुम बच्चों को बुद्धि में रखनी है। नोट किए बिना याद ना रह सके। कहाँ नोट करना है? ये तो बुद्धि के मन पटल पे भी नोट करना है। ऐसे छप देना, ये भूले ही नहीं, धारणा में आ जाए, स्वरूप में आ जाए, मुझे बोले कोई, ये तो देवी लगती है। तो बाबा कहते नोट किए बिना याद ना रह सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ भी सामने है। बाबा कहते हैं सब पॉइंट समझ समय पर याद आ जाए, यह तो थोड़ा मुश्किल है, अभ्यास करना पड़ता है। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। क्या समझाना है सेवा में? क्या समझाना है सबको? दो बाप। कौन से? वो तो ठीक है, और महत्वपूर्ण दो बातें जो सबके बुद्धि, तुरंत ब्रह्मा से किसी को प्यार होता नहीं है, क्योंकि सबके बुद्धि में अपने अपने गुरु कुल देवी देवी देवता होते हैं। दो बाप, एक शरीर का पिता, उसको भगवान नहीं कहते। शरीर का पिता साथ में रहता है, फिर भी नहीं कहते पिताजी सदगति दे दो ना, नहीं। तो दो, एक शरीर का पिता माना लौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता सभी आत्मा का है। ये दो बातें सबको समझा दो। तो बाबा कहते बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते तो वो ज़रूर आता होगा, नहीं तो जयंती कैसे हो गई? जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है गॉडली फादर। बाप क्या है? गॉडली फादर, सृष्टि का रचयिता। तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे ना, पुरानी थोड़ी ना रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता। अब क्या है? अब ये धरती पे क्या है? बाप स्वर्ग रच रहे, तो अभी क्या है? हमारे लिए संगम, दुनिया के लिए नर्क, कलयुग है। तो बाबा कहते जब बाप आता है तो क्या करेगा बाप? ज़रूर स्वर्ग ही नई दुनिया रचेगा ना। पुरानी रचने के लिए बाप क्यों आएगा? तो नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, वही रचने बाप आते हैं। अभी तो नर्क बन गया है, इसलिए मुझे पुकारते पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग, कौन सा योग? राजयोग का ज्ञान देता हूँ। शास्त्रों का योग, दूसरा सत्संग का योग, दूसरा ज्ञान योग, ये वो कोई नहीं, एक ही सारा राज उसी में समाया हुआ है। भक्ति, पाठ, कीर्तन, मनन, श्रवण, जप, तप, यात्रा, तीर्थ, दान, पुण्य, सब का पुण्य इस राजयोगा में मिलता है। ये सभी का बाप है, तो ये राजयोग है। नहीं तो गुरु के साथ योग, शास्त्रों के साथ योग, ज्ञान के साथ योग, ये वो सारे योग राजयोग में समा गए, क्योंकि वो सबका बाप है। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोगा का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग, लेकिन किसने सिखाया था ये नहीं जानता मनुष्य। राजयोग क्या है? भारत का प्राचीन योग है, लेकिन किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम ही कर दिया सब तरफ से, शास्त्रों से और सब तरफ से। हाँ, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण, और फिर विष्णु आदि का नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, यह किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती दिखाते हैं। अब वह कैसे आया? कौन? शिव बाबा। शिव बाबा कैसे आया, आकर क्या किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड भी है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए ना परमात्मा की। सभी ही उतरती कला में तमोप्रधान दुखी बने,
तो इनको सदगति का मार्ग कौन दिखाएगा, गाइड कौन करेगा इनको? तो बाबा कहते हैं उसका गायन करते हो तुम, परमात्मा का क्या गाते हो, उसकी महिमा क्या करते हो? सदगति का दाता है, लिबरेटर है, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड तो चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्य को गाइड भी मनुष्य होता है ना, वैसे आत्मा का गाइड भी परमात्मा ही चाहिए। परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन कैसे? परम है। और हम अभी पुरुषार्थ से हम भी आत्मा ही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन होने से देवात्मा बनती है। फिर जिन्होंने धर्म स्थापन किया वो भी आत्मा ही शरीर में थी, लेकिन धर्म स्थापन किया तो धर्म आत्मा बन गई। फिर महात्मा गांधी जी ने श्रेष्ठ कर्म किया तो उनके आगे नाम लग गया महात्मा गांधी जी। तो बाबा कहते मैं भी आत्मा ही हूँ, लेकिन परमात्मा हूँ। ये मनुष्य नहीं जानते। जिस तरह से मनुष्य को कोई चीज़ के लिए मनुष्य गाइड लगता है, वैसे आत्माओं को कौन गाइड करेगा? आत्मा ही चाहिए ना। तो मैं ही सबका लिबरेटर और गाइड हूँ, वह सुप्रीम आत्मा ही कहेंगी ना। सभी आत्माओं को गाइड करने की ताकत किसके पास है? सुप्रीम आत्मा परमात्मा के पास। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाएगा? बाप कहते हैं मैं ही आकर सभी आत्माओं को पावन होने की युक्ति बताता। युक्ति, टेक्निक, बहुत सुंदर टेक्निक बताते राजयोग और मुरली के द्वारा, जो हमारा जीवन इतने खराब दुनिया में भी सुखमय होता है। इधर ही सारा सोच ही बदल जाती है, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला के दुख दे के रखती ही नहीं, क्योंकि इधर ही सेटिंग ही बदल गया, पूरा सोच का तरीका, पैटर्न ही बदल दिया उसने। ये उसकी युक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जिस तरह से मनुष्य मनुष्य को गाइड करते हैं, वैसे आत्मा का गाइड भी चाहिए ना। तो आत्मा का गाइड कौन है? सुप्रीम फादर परमात्मा, लेकिन मनुष्य उसको नहीं जानते, भूल गए हैं। तो सुप्रीम आत्मा परमात्मा है ना, क्योंकि मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए परमधाम घर वापस कौन ले जाएगा? बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति तुम बच्चों को बताता हूँ। क्या युक्ति है? सब सरल युक्ति। कोई भक्ति की तीर्थ की यात्रा की मेहनत नहीं कराता, कोई भूखा व्रतग्रस्त रहने की मेहनत नहीं, कोई पूजा का बड़ा कर्म कांड करो, इतनी सारी पूजा बीजा तैयारी करो, इतने लोगों को बुलाओ, इतनी मेहनत, इतना भजन, इतना कीर्तन, इतने फूल, इतना प्रसाद, कुछ भी नहीं। केवल मुझे तुम्हारा मन दे दो, बस मन की तार जोड़ दो, ताकत आ रही है। ऐटो सिस्टम है, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, क्या देखना है अभी? मैं सुप्रीम गाइड हूँ ना, सभी आत्माओं को मैं लेके जाने आया हूँ, इसलिए मुझे महाकाल भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति है बताओ? कितनी सहज युक्ति है। बच्चे जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ठीक हो, बीमार हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, बूढ़े हो, जवान हो, छोटे हो या बड़े हो, शरीर तो शरीर है, मैं तो आत्मा को सिखाता हूँ। तो केवल मुझे याद करो, बाकी मैं कोई मेहनत देता नहीं हूँ। क्यों? तुमने द्वापर युग से 2500 साल से मुझे ढूंढने की, मुझे पुकारने की बहुत मेहनत की है। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बच्चे तुम मुझे याद करो, बस बैठे बैठे घर में आराम से, कोई भक्ति की धक्का बुक्की ये वो नहीं। तो अभी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे कितना दुख और सारा कुछ झूठ,
तुम बड़े बड़े मंत्री संतरी या कोई वीआईपी बना के जाओ, सारे गरीबों को पीछे, वो पहले दर्शन करेगा। अब उसके दर्शन से प्रसन्न होगा वो तो भाव का भूखा है। और भक्ति में भी क्या होगा, सारी मिलावट। बेचारा गरीब बच्चा दिन भर, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, तो देखो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे गरीब बेचारे धक्का मुक्की मर रहे हैं, सांस लेने नहीं आ रहा है, उसको पुजारी पंडित, अरे, और कोई वीआईपी आने से ले लो दर्शन। हाँ, भगवान ने कब बोला था, कितनी ज्यादा दुख। यहाँ पे बाबा कहते मैं कोई मेहनत नहीं कराता, केवल मुझे याद करो, यह युक्ति में आके बताता हूँ। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह के संबंध छोड़ो और मुझे याद करो, वो तो खुद ही 84 जन्म लेता है। अब सभी संबंध में श्री कृष्ण आ जाते हैं। वो भी तो किसी का बेटा, किसी का कोई बन गया ना सखा, तो फिर वो कैसे कहेगा सारे संबंधों को भूल जाओ, मामेकम शरणम व्रज, बोला ना भगवत गीता। क्यों? क्योंकि सारे संबंध अभी दुख देने वाले हैं। तुम सबके साथ दिल लगा के बैठे तो और ही माया के जाल में फंस जाओगे। रावण तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, निभाना सबके साथ है, लेकिन यहाँ तू ही माता पिता बंधु सखा स्वामी मेरा, यहाँ पे सारे मुझे फंसाने वाले हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे हिसाब किताब का खेल चल रहा है। तो मीठे बच्चे देखो, श्री कृष्ण किसी को नहीं कह सकता सारे संबंध के संबंध को छोड़ो और मुझे याद करो, क्योंकि खुद ही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में खुद भी आ जाते हैं। बाप को अपना शरीर, कौन सा बाप? हाँ जी, उनको अपना शरीर नहीं है। क्या सबूत है उसका शरीर नहीं उसका भक्ति में? बाबा को शरीर नहीं, उसका सबूत क्या है भक्ति में? लाइट। और दुनिया को तो लाइट नहीं पता है, लाइट तो आपको पता चले, आपका कान का तीसरा नेत्र जगा है। और अरे सामने बैठा है फिर भी याद नहीं कर रहे। शिवलिंग है भक्ति में, लिंग माना चिन्ह, भक्ति में ही बोला हमने कि वो शरीर ही नहीं लेता, उसका भक्ति में क्या चिन्ह है? चिन्ह माना साइन, शिव का लिंग। जैसे कहते पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वो पुरुष है वो स्त्री है, वैसे शिवलिंग उनका चिन्ह है। क्या चिन्ह है? ये ऐसे ज्योति बिंदु स्वरूपम है, 3 रेखा है, तो इनका भक्ति में ये साइन है कि इनको कोई शरीर का आकार ही नहीं, हाथ पैर नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। तो बाबा कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। श्री कृष्ण तो सभी संबंधों में आ जाते हैं, उनके पास अपने माता पिता सब कुछ है, तो वो कैसे कहेंगे आपको कि सभी को भूल जाओ और मुझे याद करो? मुझे याद करो। अभी तुम करते याद, अभी अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं, बाप कहते हैं